Hi dear all twin flames, good morning. Welcome on the Divine Guided channel, Twin Flame Soul Mission. Look, छोटी सी चिड़िया, ये हमारा एंजल विंग्स जो मुझे अभी अभी ऊपर आने पर मिला। और ये हैं हमारी 7 बर्ड्स। आज के खूबसूरत से इतने सारे साइन हैं, अच्छी सी हवा चल रही है और मैं सनलाइट में बैठी हूँ। लेकिन आपकी वीडियो के लिए मुझे थोड़ा सा सनलाइट से अलग आना पड़ा बिकॉज दिस विंग्स टोल्ड मी। एक और चीज़ देखो, लुक, मेरे पास ही घूम रही है ना, क्यूट। तो ये तो हो गई यूनिवर्स की प्रेजेंस, पॉजिटिविटी। आज मैं आपके लिए क्या मैसेज लेकर आई हूँ? आज मैं फिर से आपको ट्विन फ्लेम्स के बारे में समझाने आई हूँ। मे बी कोई न्यू सब्सक्राइबर हो सकते हैं जिनको समझ ना हो, या किसी के लिए भी कुछ और भी टिप्स में और कोई मैसेज हो सकता है बाय डिवाइन। ये है ट्विन फ्लेम, ये है आप, ये डीएफ को लाइफ में एक है डिवाइन, एक है डिवाइन मैस्कुलिन। उसको चलना है सीधे रास्ते। अब जब वो बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है कि उसको करना क्या है लाइफ में, उसको डिवाइन को पाना है या डीएम को पाना है, दोनों के रास्ते अलग लग रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये दोनों रास्ते अभी स्टार्टिंग में आपको ज़रूर अलग लगेंगे, लेकिन ये दोनों रास्ते एक जगह ही जाकर मिलते हैं जहाँ पर आपको डीएम एंड डिवाइन दोनों की ही प्रेजेंस मिलने वाली है। यहाँ से आप डिवाइन को समझते हैं, यहाँ से आप डीएम को समझते हैं। इन दोनों ही रास्तों को आप समझते हैं। पहले आप समझते हैं इस चीज़ को और फिर समझते हैं इस चीज़ को। दोनों को आप समझते हैं इस जर्नी में। इन दोनों रास्तों को आप भटकते समझते रहते हैं। इसलिए अब बार बार आपका रास्ता कभी उधर होता रहता है और इसीलिए आप इनबैलेंस होते हैं। इस चीज़ को बैलेंस बनाने के लिए आपको डिवाइन के रास्ते पर चलना होता है, क्योंकि डिवाइन ही आपको डीएम तक पहुंचाने वाले हैं। तो ये है आपकी अवेकनिंग हुई। आपकी अवेकनिंग के बाद में आपको पता चला कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और आपकी अवेकनिंग हुई है और आपको बहुत कुछ सीखना बाकी है। जब आप बहुत कुछ सीखते हैं, ये लो, मुझे और भी काफ़ी सारे फेदर मेरे सामने नज़र आने लगे, वाइट सेम। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो हम समझ रहे थे डिवाइन के बारे में। तो ये आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखनी है इस जर्नी में। बहुत सारी चीज़ें अपने बारे में आपको जानना है। आप कौन हो, आप एक डीएफ हो, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ये तो आप जान जाती हो अपनी कुंडलिनी आपकी अवेकनिंग स्टार्ट होती है जब आप रूट चक्र से आगे निकल जाते हैं। सारी नेगेटिविटी आपकी क्लियर हो जाती है। जब आप श्योर हो जाते हो कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो ये तो हो गई आपकी सच्चाई कि आप कौन हो, आप ये जान लेती हो। जब आप जान लेती हो कि आप ट्विन फ्लेम हो, देन आप सर्च करते, फिर आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं आपके अंदर जिन्हें आप निकालती हो और आप अपने सोल पर्पस की तरफ बढ़ जाती हो। इससे पहले आप अपने ट्विन की कंफर्मेशन लेते हैं कि आपका रियल ट्विन कौन है, क्योंकि बहुत सारे फॉल्स ट्विन और पता नहीं क्या क्या आपकी लाइफ में आता है। सोलमेट्स भी आते हैं। तो सोलमेट्स आते हैं ये चेक करने के लिए, डिवाइन आपकी लाइफ में सोलमेट्स भी भेजते हैं। वो ये कंफर्म करने के लिए भेजते हैं कि आप सोलमेट के साथ रहना पसंद करेंगी या फिर आपको अपने ट्विन के साथ ही रहना है। मीन्स अभी आपको इस जर्नी में अगर आगे बढ़ना है तो आप
ट्विन को ही पसंद करेंगे। और अगर आपको इस जर्नी में नहीं बढ़ना है, आप यहीं पर कंप्लीट फील होना चाहती हैं, तो आप सोलमेट के साथ में चली जाती हैं, आपको सोलमेट पसंद आ जाते हैं। मेरी लाइफ में भी सोलमेट आए थे, मैंने उनको क्लियरली बता दिया, मैंने सच्चाई बोल दी, क्योंकि मुझसे सच्चाई छुपती नहीं है। तो मैंने उनको इस कनेक्शन के बारे में बताया, हालांकि वो समझे नहीं, लेकिन उनको भी ड्रीम्स में कंफर्मेशन दी गई। जब वो मुझसे मिले तो मुझे मिरर नंबर मिले, हालांकि वो मेरे से बहुत पहले से ही कनेक्ट थे इंस्टाग्राम पर, लेकिन फिर मेरी इंस्टाग्राम पर सडन सोल पर्पस से रिलेटेड बातें जब मैंने सोचना शुरू किया तो मैंने उनको कनेक्ट किया। देन आई रियलाइज़ वो खुद भी एक सोशल वर्कर हैं। तो फिर मुझे कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ कि क्या मेरे ये ट्विन है या फिर मेरा ट्विन वही है जिससे मेरी अवेकनिंग हुई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जिनसे हमारी अवेकनिंग होती है और जब हम ग्रोथ कर रहे होते हैं तो रियल ट्विन हमारा वही होता है। तो मेरी सोल को तो पता था, लेकिन मेरा माइंड कंफ्यूज में था। मेरे माइंड को अवेयरनेस लाने की ज़रूरत थी, इसीलिए मेरी लाइफ में ये सारी सिचुएशन क्रिएट की गई थी। तो फिर मेरी जब सोलमेट से बात हुई, उसके बाद में मैंने उनको क्लियर किया कि मेरा क्या कनेक्शन है और आपसे क्या कनेक्शन है, वो चीज़ मैंने क्लियर की। यहाँ तक कि उन्होंने भी ये चीज़ रियलाइज़ की कि मुझे भी फील होता है कि आपका मुझसे कोई सोल कनेक्शन है। तो सोलमेट उनके मुंह से ये चीज़ निकली, तो ये चीज़ उन्होंने भी एक्सेप्ट की थी। लेकिन मैं अपने ट्विन पर फोकस थी, अपने डिवाइन पे, अपनी बाकी की आगे की लाइफ में फोकस थी। तो इसीलिए मैं वहाँ पर स्टक नहीं हुई अपने सोलमेट पर। मैंने उनसे नॉर्मली बात की, कुछ दिन तक उनसे कनेक्शन रहा, फिर उसके बाद में ऑटोमेटिक समय चला गया, 11-11 हो गया, हमारा 11-11 टाइम हो गया है। अच्छा, तो जब मैं अपनी सोलमेट से मिली थी, उनके साथ में कुछ कन्फ्यूज़न क्रिएट हुई थी मेरी, 2-3 दिन तक मुझे कन्फ्यूज़न रही। और लुक, हमारे पास 2 एंजल विंग्स हो गए। लोग, एक हेरा और एक हेरा, ट्विंस हो गए हमारे पास। आपको इनमें कुछ डिफरेंस नज़र आ रहा होगा, देखो ये अलग है, ये अलग है, दोनों लाइक मेल एंड फीमेल, ऐसा मुझे लगा। और आपको पता ही है, आपकी इंट्यूशन ट्रू होती है। चलिए, 11-11 का टाइम है और हमारे पास में 2 ट्विन एंजल्स आ गए हैं, मीन्स एंजल के विंग्स आ गए हैं, उनकी दोनों की प्रेजेंस आ गई है। So now love you angels and love you universe। अभी इससे छोटी नहीं रहा है यार, क्या करूँ। अच्छा, तो मैं आपको बता रही थी आपके रास्ते। डीएफ का रास्ता डिवाइन का रास्ता होता है। सबसे पहले आपको पूरा फोकस डिवाइन पे लेकर आना है। अगर आप कहीं भी डगमगाते हैं और आप अगर डिवाइन को छोड़कर डीएम की साइड जाते हैं तो डीएम आपको डिवाइन तक लेकर ही जाएंगे। डिवाइन आपको डीएम तक मिलाएगा, डीएम आपको डिवाइन से मिलाते हैं। डीएम आपको तकलीफ़ देकर यहाँ डिवाइन से मिलाते हैं और डिवाइन आपको लव एंड पीस के साथ में डीएम से मिलाते हैं। तो आप खुद सोचिए आपको किस तरीके से मिलना है। डिवाइन से तो आपको मिलना ही मिलना है, क्योंकि ये जर्नी ही आपको इसलिए मिली है कि आप डिवाइन से मिलें। आप इस जर्नी में चलते चलते आप सोल पर्पस तक कनेक्ट होंगे, आप डिवाइन को समझेंगे। जैसे ही आप डिवाइन को समझ लेंगे, अपने ड्रीम्स पर फोकस रखिएगा। आपको अपने हर एक ड्रीम को लिखना है। जब आप अपने हर ड्रीम को लिखेंगे तो आपको धीरे धीरे 4 मंथ के अंदर क्लियरिटी मिलने लग जाएगी। आपके जो मॉर्निंग के ड्रीम्स होते हैं उन सब का फल जो होता है वो आपको टाइमिंग के अकॉर्डिंग होते हैं। तो आपके कुछ ड्रीम्स का जो फल होता है वो 4 महीने में जाके मिलता है, जो कि मुझे भी मिला है, एक्सपीरियंस किया है मैंने, उसके अकॉर्डिंग ही मैं बोल रही हूँ। और कुछ ड्रीम्स का आपको वीकली फल मिल जाता है, मीन्स वो ट्रू हो जाते हैं। तो मैं तो अपने मेरे जो ड्रीम्स आए हैं मैक्सिमम ट्रू हुए हैं, दैट्स वाई आई एम टेलिंग अबाउट इट। मुझे फेथ है अपने ड्रीम्स पर, अपने स्पिरिट गाइड पर भी पूरा फेथ है मुझे, तो इसी के लिए मैं आपको बता रही हूँ। तो आप जब अपने डिवाइन से कनेक्ट हो जाते हैं, आपको रियलिटी पता लगती है कि आपका इस धरती पर जन्म क्यों हुआ है। मैं आपको ड्रीम डिकोडिंग की भी इंफॉर्मेशन दूंगी, जैसे ड्रीम में हाथी का दिखना, ड्रीम में घोड़े का दिखने का क्या मतलब होता है, जो कि मेरे ड्रीम में भी आए थे और मैं कंफ्यूज हुई थी कि हाथी और घोड़े का दिखने का क्या मतलब है, जिसका
इन्फॉर्मेशन मुझे कल रात को ही मिली है, मीन्स कल मुझे रियलाइज़ हुआ है, एंजल ने मुझे कल बताया इस चीज़ के बारे में और ट्रुथ के बारे में पता लगा, मुझे मेरे सोल मिशन के बारे में पता लगा, मेन पर्पस मेरा क्या है यहाँ पर आने का वो भी मुझे पता लगा। तो कल मुझे इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिली है। तो जब आप डिवाइन से कनेक्ट हो जाएंगे, आप अपने सोल मिशन को समझ जाएंगे, सोल पर्पस को समझ जाएंगे, पता लग जाएगा आपको, रियलाइज़ हो जाएगा कि आपका जन्म जो हुआ है वो मोक्ष, ये जो आप धरती पर आए हैं, पहली बात तो आप सभी का पर्पस होता है मोक्ष को प्राप्त करना। तो जो हाथी होता है, अगर आपको आपके ड्रीम में नज़र आया हाथी, तो इसका मीन्स होता है कि आपको मोक्ष प्राप्त करनी है, आप मोक्ष के लिए इस धरती पर आए हैं। और इस मोक्ष से पहले आपको जितने भी कार्य करने हैं, जो आपका सोल मिशन है, सोल पर्पस है, ये सब आपको मोक्ष तक लेके जाते हैं। तो इन सब की जानकारी भी आपको आपके ड्रीम से मिल जाती है और इस सब की जानकारी आपको धीरे धीरे डिवाइन तक पहुंचने पर मिलती है। जब आप डिवाइन से प्योरली कनेक्ट हो जाते हैं, आप अपने डिवाइन से कनेक्ट होने के बाद में अपने सोल मिशन को समझ जाते हैं, सोल पर्पस को समझ जाते हैं, आपका मूल रीज़न क्या है इस धरती पर आने का वो आप समझ जाते हैं, आपकी ट्विन फ्लेम्स कौन है इसका तो आपको पहले आभास हो जाता है। लेकिन फिर आपको ये भी पता लग जाता है कि आखिर उन्होंने आपको इतने सारे दर्द दिए क्यों, इतनी तकलीफ़ें आपने झेली क्यों, उनसे आपको उनसे अनकंडीशनली लव फील होने लगता है। फिर आप रियलाइज़ करते हैं कि उन्होंने जो भी कुछ किया बहुत ही अच्छा किया, बहुत आपके ग्रोथ के लिए किया है और ये बेस्ट है कि मीन्स आपको बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव फील होने लगता है और आप डिवाइन के लिए भी बहुत रोते हैं। तो फिर आपका जो फोकस हो जाता है वो ऑटोमेटिकली टोटली डिवाइन पर हो जाता है और आप उनकी भी रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि आपके डीएम के रूप में जो आए हैं आपके पास में, वो रियली गॉड की एनर्जी है जो आपके पास आपको इस चीज़ का आभास कराने आए हैं कि आप इस धरती पर क्यों आए हैं, आपका रीज़न क्या है। तो आप इस पूरे जन्म में लव को ढूंढते रहते हैं, प्रेम को सर्च करते रहते हैं। प्रेम कौन है? सच्चा प्रेम है ईश्वर। तो आप ईश्वर के प्रेम को ढूंढते हैं, आप उसमें मर्ज होना चाहते हैं, जो आपका रियल लव है, रियल ट्विन फ्लेम है। रियल लव आपके गॉड हैं, आप उनसे कनेक्ट होना चाहते हैं, आपकी सोल उनसे मिलना चाहती है, उनमें एक होना चाहती है। इसीलिए आपको ट्विन फ्लेम दिए गए हैं, इसलिए आपकी लाइफ में गॉड आए हैं आपको रास्ता दिखाने। हालांकि वो आपको थोड़ी तकलीफ़ देते हैं, दर्द देते हैं, क्योंकि आप उस फिज़िकल बॉडी पर अटक गए हैं, जबकि आपको फिज़िकल बॉडी पे नहीं अटकना है। आपके जन्म का जो बिहाइंड रीजन है वो कुछ और है, मोक्ष है। मीन्स वो पर्सन जो आपको 3D में दिया गया है वो नहीं है, उसके अंदर की जो सोल है वो है। और वो आपको कैसे मिलेगी? जब आप स्पिरिचुअलिटी को समझ जाएंगे, आप खुद को कंप्लीट कर लेंगे, स्पिरिचुअलिटी में कनेक्ट होते होते अपनी सोल पर्पस, सोल मिशन को समझ जाएंगे, मोक्ष को समझ जाएंगे, डिवाइन से क्यों कनेक्शन बनाए, सब चीज़ों की जानकारी आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी इस जर्नी में चलते चलते, सेल्फ लव करते करते। फिर आप अपनी ऑथेंटिसिटी को समझेंगे, अपने होने का मूल कारण समझेंगे, सब चीज़ें आपको जानकारी मिल जाएगी। तो मेन पर्पस आपको सब कुछ पता चल जाता है इस जर्नी में। तो जो ट्रू ट्विन फ्लेम्स होते हैं उनको नॉर्मली डिवाइन किसी न किसी रूप में गाइडेंस देते रहते हैं। मैंने अपनी जर्नी में किसी को कोई गुरु नहीं बनाया। मेरी जर्नी में जो गुरु बने हैं, कि हमारा छोटा सा पंछी हमारे पास आ गया है। मैं अपने घर की टेरेस पर बैठी हूँ। दो पंछी दोनों। ये चिड़िया मेरे घर पहली बार आई है। ये चिड़िया मुझे आज पहली बार ही यहाँ नज़र आ रही है, वरना तो अदर्स नज़र आती। देखो 3 आ गई हैं, छोटी छोटी सी है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक और आ गई है। ये यहाँ पहले बहुत कम दिखती थी, आज फर्स्ट टाइम नज़र आ रही है। इससे पहले दिखती थी लेकिन ज़्यादा नहीं, आज तो ज़्यादा नज़र आ रही है। दिल नेचर में ज़्यादा इन्वॉल्व होने का कर रहा है। विंग्स उड़ रहे हैं ज़रा जगह जगह। चलिए वीडियो को आगे करते हैं। वैसे वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, मैं इसकी थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दूँगी। अब आपको मैं समझाती हूँ कि सबसे पहले आपको इस जर्नी में सिर्फ और सिर्फ डिवाइन को ही समझना है, एंड उसके बाद आपको डीएम पे फोकस होना है। आपका जितना भी फोकस है, सारा का सारा फोकस डीएम से हटा दीजिए। बिलीव कीजिए, अगर आपको बिलीव है अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में,
तो आप अपने डिवाइन पे भी ट्रस्ट कीजिए, चाहे कितनी भी परेशानियाँ आ जाएं, आपको घबराना नहीं है, आपको आगे बढ़ते चले जाना है। आगे बढ़ते रहेंगे, आप ईश्वर को पालेंगे, आप ईश्वर तक पहुंच जाएंगे, फिर आप ईश्वर खुद ही आपका हाथ पकड़कर आपके डीएम तक आपको लेकर जाएंगे। क्योंकि आपको जो डिवाइन मैस्कुलिन है उसकी जो चाबी है, उसका रिमोट कंट्रोल जो है वो डिवाइन के हाथ में है, वो आपके हाथ में नहीं है और वो उसके हाथ में भी नहीं है। क्योंकि आपके डीएम का रिमोट कंट्रोल खुद गॉड लेकर बैठे हुए हैं। लुक, ये वन मोर कमिंग। कहाँ गया? ये रहा, ये भी मेरे पास आ रहा है, ये आ गया, ये तो बस आपको इतना ही बताना चाहती हूँ कि अपना फोकस डीएम से हटाकर अपने ऊपर कर लीजिए। क्योंकि आपकी जितनी भी एनर्जी इस मेडिटेशन से बनी है ये बहुत पावरफुल होती है। अगर आप इस एनर्जी को उधर देते रहेंगे तो आपका डीएम आपकी इस एनर्जी का मिसयूज़ करेंगे, और मिसयूज़ करके आपकी मिसयूज़ का मतलब है कि आपकी जो एनर्जी है आप खुद ही तो दे रहे हैं उधर उनको याद कर करके और उनकी तरफ मैसेज और कॉल करके। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर आपकी जो एनर्जी है वो उनको मिलती रहेगी और आप वो उस एनर्जी का इस्तेमाल थर्ड पार्टी में करेंगे। आप थोड़ी ना चाहते हैं थर्ड पार्टी मज़े लेती रहे बिना किसी काम के। मतलब आप इतनी मेहनत कर रहे हैं इस कनेक्शन के लिए, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं अपने ऊपर, अपनी एनर्जी को बनाते हैं, फिर आप ट्विन को दे देते हैं, आपका ट्विन उधर थर्ड पार्टी को दे देता है। तो ट्विन कौन है? ट्विन डिवाइन है। वो यही समझाना चाहता है कि आप अगर अपनी एनर्जी अपने पास नहीं रखेंगे तो मैं तो मेरे पास लेकर आओगे तो मैं तो अपनी आपकी एनर्जी को दे दूँगा जहाँ ज़रूरत नहीं है, मीन्स थर्ड पार्टी में। वो आपको बस ट्रिगर करके समझाना चाहते हैं कि आप अपने ऊपर फोकस हो जाइए। आगे की जानकारी मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आती हूँ। एक और वीडियो है सेल्फ लव की पार्ट 1 और पार्ट 2, इन्हें ज़रूर देखिएगा और सेल्फ लव से कनेक्ट हो जाइएगा। ठीक है, जितनी जल्दी आप सेल्फ लव से कनेक्ट हो जाएंगे आपके लिए बेस्ट है। सबसे पहले सेल्फ लव के लिए आप पौधे लगाना शुरू कीजिए, अपने घर में हरियाली बढ़ाइए। उसके बाद में हरियाली बढ़ाते रहेंगे धीरे धीरे। आप अपने घर में अपने आप से कनेक्ट होइए। आपके घर में जो पंछी आते हैं उनको आप दाने डालिए। घर पे आपके गाय आती होगी तो उसको रोटी देना है। क्योंकि मैं जब कनेक्ट हुई तो मेरे घर पे तो शनि महाराज के जो विचार होते हैं वो तक भी आए, गाय भी आई, मेरे घर में तो डॉग भी आया, खुद ही चल कर आ गए। और जब तक उनका टाइम था मेरे पास रहे, जब उनका टाइम नहीं था वो चले गए। और मेरे घर में अब पेड़ पौधे भी काफ़ी सारे हो गए हैं, धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं और मुझे ड्रीम्स में मेरे पेड़ पौधे नज़र आते हैं और उनके द्वारा ही मुझे मैसेज भी दिए जाते हैं। तो इसी तरीके से ये सब चीज़ों की आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ पर्पस होता है। तो ये सब आप कीजिए अपनी लाइफ में। सेल्फ लव कीजिए, अपना प्यार पौधों को दीजिए, अपना प्यार पंछियों को दीजिए, अपना प्यार आप जब आप किसी जानवर को देख लें कि कहीं किसी को चोट लगी है लेकिन आप हेल्पलेस हैं, उसकी मदद नहीं कर सकते, आप एक प्रेयर कीजिए। अगर आप किसी की मदद नहीं कर सकते हैं फिज़िकल बॉडी से या फिर किसी मनी से के द्वारा, तो आप सिंपली उसके लिए एक दिल से प्रेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे कोई भी नज़र आता है तो मैं अगर हेल्प नहीं कर पाती हूँ, मान लीजिए मैं अपनी गाड़ी में थी और मैं दूर से एक उसको देखा, गाय को, जिसके पैर में बहुत सारी चोट लगी थी। मैं उसकी चलती गाड़ी से मदद तो कर नहीं सकती थी और फिर मैंने कभी ऐसा किया भी नहीं है तो मुझे मालूम भी नहीं है। तो मैंने एक प्रेयर की, तो प्रेयर बहुत इफ़ेक्टिव होती है, कहीं ना कहीं से उनको मदद मिल जाती है। जैसे मैंने एक चींटी का एग्जांपल आपको दिया था पहले वीडियो अपलोड की हुई है उसमें दिया हुआ है। तो इसी तरीके से आपकी जो प्रेयर होती है वो इफ़ेक्टिव होती है। आप इसीलिए धरती पर आए हैं दूसरों की मदद करने, आपकी प्रेयर बहुत जल्दी सुनी जाती है। इसीलिए आप प्रेयर किया करें अपने लिए, दूसरों के लिए, इससे आपकी लाइफ की ग्रोथ ही होगी। सो थैंक यू सो मच। आप अपना ख्याल रखें और अपनी ग्रोथ करते रहें, सेल्फ लव करें, इन सारी चीज़ों को समझें। दुख तकलीफ़ जो भी हैं सब आपके लिए हैं, सब ज़रूरी होती हैं।
लाइफ के लिए। और ट्विन फ्लेम से अगर आपकी अवेकनिंग हुई है तो ट्रुथ है कि वही आपका ट्विन है। कन्फ्यूज़न होती है, यही चीज़ें डिवाइन आपको समझाते हैं। बाय।